अंधेरी और यख बस्ता रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे गांव पर बर्फानी तूफान ने ऐसा कब्जा कर लिया था कि जैसे दुनिया के तमाम रंग इस सफेद अंधेरे में डूब गए हों। हर तरफ सन्नाटा और हो का आलम था, सिर्फ ईमा के कदमों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। वो एक पुराने रास्ते पर अकेली चल रही थी। बर्फ की तह इतनी मोटी थी कि इसके जूते हर कदम पर अंदर तक धंस जाते। अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर ठहर गई। बर्फ में छोटी छोटी गुड़ियां धंसी हुई थीं। वो आम खिलौने नहीं लग रही थीं। उनके चीनी के चेहरे सफेदी में चमक रहे थे और उनकी सियाह शीशे जैसी आंखें खला को चीरती हुई सीधा ईमा की तरफ घोर रही थीं। ईमा ने झिझकते हुए एक गुड़िया को उठाया। इसका लिबास जमा हुआ था और चेहरे पर बारीक दरारें थीं, जैसे बरसों से बर्फ में दफन रही हो। लेकिन अगले ही लम्हे इसके दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि वो चेहरा इसके बचपन की तस्वीर जैसा था। इसके हाथ कांपने लगे। उसने इर्द गिर्द देखा तो बर्फ में मजीद गुड़ियां बिखरी पड़ी थीं। हर एक का चेहरा गांव के किसी न किसी फर्द से मुशाबहत रखता था। ईमा ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां जैसे जिमकर चिपक गई थीं। हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। ईमा ने कान लगाया तो वो आवाज किसी बच्चे की रोने जैसी थी। इसके कदम पीछे हटने लगे। जब इसने दोबारा देखा तो दिल दहल गया। गुड़िया अब अपनी जगह पर ना थी। वो करीब आ गई थी, एक सीधी लकीर में, जैसे इसका पीछा कर रही हों। घबरा कर ईमा जंगल के किनारे एक पुरानी कुटिया में जा पहुंची। दरवाजा चरचुराते हुए खुला। अंदर कदम रखा तो सांस अटक गई। हर तरफ गुड़ियां ही गुड़ियां थीं। शेल्फ पर, कुर्सियों पर, हत्ता के बिस्तर पर भी। उनके चेहरे नीम अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा हों। इसे एक पुरानी कहानी याद आई, जो भी बर्फानी तूफान में खो जाए वो गुड़िया बनकर वापस आता है। अचानक उसकी नजर फर्श पर बैठी एक नई गुड़िया पर पड़ी। उसका लिबास गीला था, जैसे अभी अभी बर्फ से निकली हो। ईमा के हल्क से चीख निकल गई। वो चेहरा इसके छोटे भाई का था, जो कई साल पहले गायब हो गया था। गुड़िया की आंखें झपकी और कमरे में दबे कदमों की चाप सुनाई दी। ईमा के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जोर से बंद हो गया। पलट कर देखा तो गुड़ियां एक एक कदम बढ़ा रही थीं। उनके सख्त हाथ फर्श पर रगड़ रहे थे। ईमा ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गिले में दब गई। इसकी जल्द सख्त होने लगी, जैसे पत्थर में बदल रही हो। इसकी उंगलियां टूटकर चीनी की तरह चमकने लगीं। इसकी आंखें बेजान शीशे की हो गईं। सुबह हुई तो गांव वालों ने बर्फ में एक नई गुड़िया देखी। वो ईमा की थी, बिल्कुल जिंदा जैसी, मगर अब हमेशा के लिए खामोश। इसके शीशे जैसे चेहरे पर डरा हुआ तासुर जमा हुआ था। लोग एक दूसरे से सरगोशी करते। तूफान फिर एक को ले गया। रात के अंधेरे में बर्फ के मोटे गाले जमीन पर ऐसे बरस रहे थे जैसे सफेद चादरें बिछ रही हों। आमिर, एक अकेला मुसाफिर, सराय की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। बर्फ पर नन्हे कदमों के निशान थे। वो बिल्कुल बच्चों के कदम जैसे लग रहे थे, मगर हद से ज्यादा दुरुस्त, जैसे कोई नक्शकंदा किया गया हो। इन निशानों ने आमिर के कदम रोक दिए। तजस्सुस गालिब आया और वो उनके पीछे चलने लगा। निशानात कभी बाईं को मोड़ते, कभी दरख्तों के बीचों बीच गायब हो जाते। आमिर ने आवाज दी, मगर बर्फानी हुआ ने इसकी सदा निगल ली। फिर कहीं दूर से एक हल्की सी हंसी गूंजी। आमिर का दिल धड़कने लगा। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां बर्फ में एक गुड़िया बैठी थी, सुर्ख लिबास में। इसके चेहरे पर हल्की दरारें थीं और शीशे जैसी आंखें सीधा इस पर जिमी थीं। आमिर ने झुककर बर्फ झाड़ी और दिल दहल गया। वो चेहरा इसकी छोटी बहन जैसा था, जो बरसों पहले मर चुकी थी। उसने गुड़िया को उठाकर सराय ले आया। वहां का बूढ़ा रखवाला इसे देखकर कांप गया। उसने खिड़कियां जोर से बंद कर दी। उन्हें कभी हाथ न लगाना, वो बोला। ये खिलौने नहीं,
हर गुड़िया एक खोई हुई रूह है। आमिर ने हंसने की कोशिश की मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। गुड़िया की आंखें हर तरफ इसका पीछा कर रही थी। रात गए कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। आमिर ने पर्दा हटाया तो बर्फ में नन्हे कद के बच्चे खड़े थे, लेकिन वो बच्चे न थे, वो सब गुड़ियां थीं। उनके चीनी के चेहरे बेजान और आंखें चांदनी में खौफनाक अक्स दे रही थीं। अचानक वो सुर्ख लिबास वाली गुड़िया हंसने लगी। खिड़की धमाके से खुली और बर्फ का तूफान अंदर आया। गुड़ियां छोटे छोटे कदमों से कमरे में दाखिल हुईं। उनके हाथ फर्श पर बज रहे थे। सुर्ख गुड़िया आगे बढ़ी और उसका मुंह गैर फितरी अंदाज में खिल गया। सरगोशियां गूंज, हमारे साथ आओ। आमिर ने चीख मारी मगर तूफान ने आवाज को दबा दिया। सुबह जब लोग सराय में आए तो वो खाली था। बर्फ पर नन्हे कदमों के निशान थे और बाहर बर्फ में एक नई गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल आमिर की शक्ल की। गांव के कोने पर एक पुरानी वर्कशॉप थी जिसे गुड़िया साज की दुकान कहा जाता था। बरसों पहले वहां एक कारीगर रहता था जो खूबसूरत मगर खौफनाक गुड़ियां बनाता था। कहा जाता था कि एक बर्फानी तूफान में वो गायब हो गया और उसके बाद दुकान वीरान पड़ी रही। आज रात जब तूफान वापस आया तो खिड़कियों के पीछे रोशनी झलमलाई। सारा और निदा तजस्सुस में वहां जा पहुंची। अंदर का माहौल बोसीदा था। अलमारियों पर दर्जनों गुड़ियां सजी थीं। उनके चेहरे टूटे फूटे मगर जिंदा लग रहे थे। कमरे की दीवार पर तस्वीरें लटक रही थीं। हर तस्वीर के नीचे एक गुड़िया रखी थी, बिल्कुल इसी चेहरे के साथ। सारा का दिल धड़कने लगा जब उसने अपनी खाला का चेहरा देखा जो बरसों पहले गायब हो गई थी। अचानक कमरे में एक साया हरकत करने लगा। एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसकी आंखें नीलगो रोशनी से चमक रही थीं। हर तूफान मुझे नया चेहरा देता है, वो बोला। तुम दोनों बेहतरीन गुड़ियां बनोगी। फिर गुड़ियां हरकत करने लगीं। उनके शीशे जैसे सर आहिस्ता आहिस्ता घूमे। उनकी आंखों ने सारा और निदा को घेर लिया। कमरे में हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आईं। एक एक करके वो अलमारियों से उतरने लगीं। लड़कियां भागें मगर दरवाजा तूफान ने बंद कर दिया। बर्फ खिड़कियों पर ऐसे बरस रही थी जैसे दीवार बन गई हो। गुड़िया साज की कहकहे कमरे में गूंजे। अब तुम्हारा चेहरा भी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। गुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गईं। सारा और निदा की चीखें तूफान में दब गईं। सुबह जब रोशनी फैली तो वर्कशॉप खामोश थी। अलमारी पर दो नई गुड़ियां बैठी थीं। उनके चेहरे खौफ में जिमी हुई चीख के साथ मुंजमद थे। गांव वाले सरगोशी करते, लानत ने फिर दो नई जानें कैद कर ले।